हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है ये अभी 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो उतनी बड़ी रफ्तार अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और भैया मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास इसका मालिकाना हक है। कंपनी दिवालिया हो गई थी, वहाँ से काफ़ी सस्ते में इसको खरीदा गया था। तो बातचीत करेंगे कि भैया इतनी बड़ी कंपनी के खरीदने के बावजूद भी तेज़ी क्यों नहीं है, जबकि बाकी कुछ कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव दिखाया है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो एक तेज़ी ज़रूर दिखाई थी, लेकिन वापस से करेक्शन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट ने पिछले 5 दिनों में 14% की तेज़ी दिखाई और अभी देखा जाए तो करेक्शन नहीं है, बल्कि ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। वेल्सपून की अगर हम बात करें तो 5 दिनों में 16-17% की तेज़ी दिखा चुका है ये वेल्सपून इंडिया। आप देखो 65 रुपये का था और अभी भी 5 दिन के हाईएस्ट रेंज पर है, 75 पे ट्रेड कर रहा है। जबकि आलोक इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करता है, बाद में फिर से ये गिर जाता है। अगर आप इसका 1 साल का भी ग्राफ देखोगे तो पता चला कि इसने तेज़ी के अटेम्प्ट ज़रूर किए थे बीच बीच में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं हो पाए, हर बार ये गिरता चला गया। और देखो ऑपरेटर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, शेयर में तेज़ी भी आती है, गिरावट भी आती है। आलोक इंडस्ट्रीज़ ने मतलब कंपनी दिवालिया हो गई थी ये, और रिलायंस ने इसको ख़रीदा और तब कोविड के टाइम पे जब इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया था तो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। लोगों को लगा कि भैया इसके दिन पलट गए, अब तो ये रॉकेट बनेगा, हवाई जहाज़ दौड़ेगा, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं, ये गिरता चला गया। रीज़न क्या था कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, देखो जो खबरों का इम्पैक्ट था ना वो नंबर्स में दिखा नहीं। अगर आप कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो इनके जो नंबर्स वो थोड़े से वीक है। इनके आज वॉल्यूम्स देखें तो 50 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए ज़रूर यहाँ पर। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 30% लोग कह रहे कि बेचो और निकल लो, 70% लोग कह रहे खरीदारी करो। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। लेकिन कंपनी में अगर हम देखें तो रेवेन्यू गिरे थे कोविड के टाइम पर, बाद में बढ़ना शुरू हुए। और देखो जो 2018 से गिर रहे थे वो सिंपल सी बात ही, कंपनी तब किसी और मैनेजमेंट के हाथ में थी और दिवालिया की प्रोसेस चल रही थी इनके ऊपर और ये गिर रहा था। बाद में धीरे धीरे तेज़ी आनी शुरू हुई, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ते शुरू हुए, लेकिन प्रॉफिट में वो तब्दील नहीं हो पाए। प्रॉफिट में मतलब कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली और अभी ये लॉस और बढ़ रहा है यहाँ पर। देखिए कंपनी की अगर हम बात करें तो अब तो रेवेन्यू भी घटना शुरू हो चुका है। देखिए 2022 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो चाइना लॉकडाउन में था और जिसकी वजह से देखा जाए तो जो कमोडिटी सेक्टर है उस सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे मेटल की बात करें, केमिकल की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, सब ने तेज़ी पकड़ी थी, सब ने तेज़ी पकड़ी थी। लेकिन अब चाइना अनलॉक हो रहा है तो भैया जो डिमांड थी वो श्रिंक हो रही है, डिमांड घट रही है, तो वापस ये अपने एग्जिस्टिंग लेवल पर जाते नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तब तो हालत और ज़्यादा ख़राब है, लॉस बढ़ना शुरू हो चुका है और ये सही चीज़ नहीं है यहाँ पर कि लॉस बढ़ रहा है। 250 करोड़ का लॉस किया था पिछले क्वार्टर में इसने। अभी इनके नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे मार्च के, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि भैया इस बार के कैसे नतीजे ये लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर अच्छे करेंगे तो सही बात है, नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी इनको यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग जो इसका कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो ग्रो में भी सिचुएशन बिल्कुल वैसी वाली ही है, कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर किसी की भी तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। और प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी है, रिटेल और अदर की मिलाकर भी होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि कोई बड़ा फंड हाउस पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 22.59% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 1.98 कम होल्डिंग है ये। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.39, म्यूचुअल फंड्स 0.04%, तो बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखा जाए भैया पिछले साल के मुकाबले तो कहीं ना कहीं बिकवाली ज़्यादा हुई है। आप देखेंगे तो हालांकि खरीदारी एफआईएल्स ने करी है, लेकिन दूसरी ओर डोमेस्टिक वालों ने बड़ी बिकवाली करी है। तो कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत बिकवाली हुई ज़रूर है यहाँ पर। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ अभी भी मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर। भले ही भैया मुकेश अंबानी ने इसको ख़रीदा है, लेकिन देखा जाए तो मुकेश अंबानी ने बहुत सारी कंपनियों को ख़रीदा है, लेकिन
उस कंपनियों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, खास करके अगर हम उनके शेयर प्राइस की बात करें। क्योंकि देखा जाए तो कंपनियां जो खरीदी गई है उसका इस्तेमाल किया गया है रिलायंस को बड़ा बनाने के लिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो TV18 नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें, हाथवे डेन नेटवर्क की बात करें, तो हाथवे डेन का इस्तेमाल हुआ है रिलायंस जियो को बड़ा बनाने के लिए। TV18 और नेटवर्क 18 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जियो सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज अगर आप देखो तो भैया रिलायंस रिटेल का फ़ायदा ज़्यादा होगा ना कि आलोक का। और अभी मैं इतना ही कहूँगा कि कंपनी अभी भी मुझे लगता है कि उतनी स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। तेज़ी आती है तो वो कोई उतनी बड़ी रफ्तार नहीं पकड़ पाता है, तो उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर गेन नहीं हो पा रहा है। तो अभी यही कहूँगा कि जो भी अटेम्प्ट हो रहे हैं तो वो बहुत ही छोटे अटेम्प्ट है तेज़ी वाले, और उस अटेम्प्ट पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, जो कि अभी दिखाया है इसने। तो ये छोटे अटेम्प्ट पे भरोसा करना मुश्किल है, और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ये दोबारा सिंगल डिजिट की तरफ जा सकता है, 10 रुपये के नीचे जा सकता है, शायद ये जा सकता है वहाँ पर, क्योंकि ग्राफ तो यही बता रहा है। ग्राफ में कहीं पर भी एक सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, जो कि एटलीस्ट दिखना चाहिए था अब तक, और वो नहीं दिख रहा है, और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। उसके अलावा अगर अब हम देखें तो इसी सेक्टर की 2 और कंपनियां जो बहुत ज़्यादा पिटी है हाल फिलहाल में। एक है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ने भले ही पिछले 5 दिन में अच्छी तेज़ी दिखाई है, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का ग्राफ पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा पिटा है ये शेयर। और अभी अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट दिखाया है इसने तेज़ी का। आप देखिए 25 रुपये से अब ये 32 पे पहुंच चुका है, 25 तक गया था, 32 पे आ चुका है। बहुत बड़ा अटेम्प्ट हुआ है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट के बारे में बात करूँ तो कमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड ज़रूर लिखेगा। इसके अलावा वेलस्पून भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखो तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी, और बीच बीच में बड़े बड़े अटैम्प्ट्स किए हैं। इस बार भी एक बड़ा अटैम्प्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेलस्पून पर भी बात करूँ तो कमेंट में वेलस्पून ज़रूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।